सेकंड है मेन क्लासेस ऑफ कंपनीज हम कर रहे हैं, पहले कर दी लाइबिलिटी के, अब करनी है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ठीक है, फर्स्ट है 1% कंपनी। 1% मतलब ओनली, देखो होता तो कंपनी है, जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी क्या होता है, वन क्या होता है, पर्सन ऑनर होता है। अगर वन मोर देन टू हो जाए या टू और मोर हो जाए तो क्या बन जाती है, पार्टनरशिप। तो अब इस केस में क्या है तो ये कंपनी, चला भी एक सिंगल पर्सन ही रहा है उसको, तो हम इसे क्या कहते हैं, 1% कंपनी। तो न्यू क्लास ऑफ कंपनी इंट्रोड्यूस की है, तो इनकॉर्पोरेट कर कौन कर रहा है, ओनली सिंगल पर्सन है वो इनकॉर्पोरेट कर रहा है कंपनी को। तो 1% कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन 1% कंपनी एज अ कंपनी विच हैज़ ओनली अ 1% एज अ मेंबर। ठीक है, सिर्फ एक ही मेंबर होता है, उसके पास ही सारी की सारी शेयर कैपिटल होती है। तो ये वैसे तो ओपीसी डिफर्स फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न्स इन द एस्पेक्ट ऑफ ओपीसी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर ही कहा था कि होती तो सिंगल मतलब सिंगल पर्सन ही है ना प्रोप्राइटर, तो बट इसमें क्या हो जाता है, लायबिलिटी जो है मेंबर की वो लिमिटेड हो जाती है। वेयर एज जब अब हम सोल प्रोप्राइटरी देखें उसमें क्या होती है, लायबिलिटी सारी की सारी किस पर होती है, ऑनर की होती है। तो जितनी भी लायबिलिटीज होगी ऑनर की उसने बियर करनी है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि लायबिलिटी है जो इतनी ही लिमिटेड है, नहीं, सारी की सारी किसकी होगी, लायबिलिटी मेंबर की होगी, मतलब ऑनर की है जो इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरी। The procedural requirements of OPC are simplified through exemptions provided under the Act in the form of the companies. तो सिग्निफिकेंट क्या हो गए पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स देख लो इसके। ओनली 1% होता है मेंबर, मिनिमम पेड अप कैपिटल नो लिमिट प्रेस्क्राइब, कहते हैं ऐसे नहीं है जैसे बाकी कंपनी में हो जाती है 1 लाख चाहिए 5 लाख चाहिए, तो इसमें कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है स्पेसिफिक। मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन, जैसे उसके सब्सक्राइबर्स कौन होंगे अगर डेथ हो जाती है पर्सन की, तो द अदर पर्सन हुज नेम इन द गिवन मेमोरेंडम शैल गिव्स प्रियोर रिटन कंसेंट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सच अदर पर्सन शैल में राइट टू विड्रॉ, कहते हैं अगर हम पहले तो राइट पहले तो एक पर्सन इंट्रोड्यूस कर लिया, जो भी अगर किसी पर्सन 1% की डेथ हो जाती है जो ऑनर है उस कंपनी का, बाद में उसे रजिस्ट्रार के पास एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म देना पड़ता है। अगर वो अपनी कंसेंट है जो विड्रॉ करना चाहता है देन ही कैन, ठीक है, विड्रॉ कर सकता है जो भी उसकी कंसेंट होगी। द मेंबर ऑफ ओपीसी एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन, अदर पर्सन का नेम भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, इंटीमेट टू द सेम रजिस्ट्रार। एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू द ऑल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम। कहते हैं ओनली अ नेचुरल पर्सन, तो पहले रिक्वायरमेंट देखो कौन बना सकता है ओपीसी, नेचुरल पर्सन होगा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, चाहे वो रेजिडेंट है अदरवाइज नहीं रेजिडेंट, हैज स्टेड इन इंडिया फॉर द नॉट पीरियड लेस देन 120 डेज इमीडिएटली प्रोसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो वो क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा ओपीसी बनाने के लिए। तो नॉमिनी भी जो है कहते शैल बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ द ओपीसी। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी और बिकम द नॉमिनी इन वन अदर सच कंपनी। कहते कोई भी अगर पर्सन सिर्फ एक ही ओपीसी बना सकता है, ऐसे नहीं उसने 20 सारी ओपीसी ही बना डाली, तो ऐसे नहीं होता, तो सिर्फ एक ही वो बना सकता है ओपीसी। मेंबर जो है माइनर नहीं हो सकता, कोई भी नॉमिनी भी है वो भी कोई ओपीसी का क्या नहीं हो सकता, माइनर नहीं हो सकता। सच कंपनी कैन नॉट इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी अंडर सेक्शन 8 सेक्शन कंपनीज कौन सी होती हैं, जो भी कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वाली होती हैं, तो उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो इट में भी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सर्टेन केसेस हैं जो कि प्राइवेट और पब्लिक में हो सकते हैं, बट किस में नहीं हो सकते, सेक्शन 8 में नहीं हो सकते। इफ अ 1% कंपनी और एनी अदर ऑफिसर ऑफ द सच कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन, कहते जो भी फाइन है वो क्या होगा, मे एक्सटेंड टू 10,000 10,000 रुपीज़ हो सकता है, जहाँ फाइन क्या हो सकता है 1,000 एवरीडे टिल द जब तक मतलब एवरीडे होगा टिल द
मतलब कॉन्ट्रावेंशन प्रोविजन जो पूरी नहीं की जा रही है तब तक उसके हर एक दिन देख लो 1000 रुपये का फाइन लग जाएगा। हेयर द मेंबर कैन बी सोल मेंबर एंड डायरेक्टर, ठीक है, मेंबर भी वही होगा, डायरेक्टर भी वही होगा। तो ये ऊपर वाले पॉइंट आ जाते हैं सारे। नेक्स्ट है इज प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सॉरी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड शेयर कैपिटल। क्या होती है, इसमें आर्टिकल्स में लिखा होता है रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर शेयर्स नहीं हो सकते एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर 200, ठीक है। इसके हम मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं 200, मिनिमम कितने चाहिए 2 तो चाहिए कंपनी बनाने के लिए। Provided that 2 or more persons held 1 or more shares in the company jointly shall be liable for the purpose of this clause treated as single member. प्राइवेट कंपनी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स देख लो इसके, कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए 2, मैक्सिमम 200। राइट टू शेयर ट्रांसफर एक मतलब ए है, एक मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है, ये अपने शेयर्स इसको नहीं ट्रांसफ़र कर सकता। Prohibition on the invitation to subscribers of the company. Small company is a private company. OPC can be formed as only private company, ठीक है। अगर OPC ने कन्वर्जन करनी है, हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर OPC ने कन्वर्ट होना है तो हो सकता है, तो किस में हो सकता है, प्राइवेट कंपनी में हो सकता है। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट में क्या कर रही है, इसकी डेफिनेशन अदर देन पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल कितनी होती है, विच डज नॉट एक्सीड कितने 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होती जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल। एज में बी प्रेस्क्राइब्ड वी शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़, ठीक है जी। 50 लाख से ज़्यादा नहीं है एंड 10 करोड़ से भी ज़्यादा नहीं हो रही है पेड अप शेयर कैपिटल, तो वो कंपनी क्या बन जाती है, स्मॉल कंपनी। टर्नओवर कितनी होती है, एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड, टर्नओवर कितनी नहीं एक्सीड कर रही जी 2 करोड़ रुपीस। एक्सेप्शंस हैं, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी पर नहीं एप्लीकेबल होता रूल, सेक्शन 8 पर नहीं आता, बॉडी कॉर्पोरेट पर नहीं होता। स्मॉल कंपनी क्या होगी, प्राइवेट कंपनी होती है, पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 50 lakhs, टर्नओवर नॉट मोर देन 2 करोड़, शुड नॉट बी सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं हो सकती। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, थर्ड पॉइंट आ गया अपना नेक्स्ट कंपनी का जो नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रेस्क्राइब होती है। देन पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, मिनिमम कैपिटल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 7 मेंबर्स मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जैसे उसमें 200 है इसमें कोई लिमिट नहीं है। मेन पॉइंट है, कहते हैं सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी।